पूरा देश जो है वो अच्छी सड़कों से कनेक्टेड हो गया। तो जहाँ भी दूर भी जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि आराम से पहुँच जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ मैं अपने पूरी टीम को लेके आया हूँ। हमारे साथ एक गिटार वादक हैं, एक वायलिनिस्ट हैं, वायलिन वादक हैं, एक तबला वादक हैं, एक साइंडम प्लेयर से मंजीरा वगैरह, और एक गायिका हैं दीपिका खंडेल। दीपिका खंडेल भी राजस्थान की हैं, जयपुर की, अब वो बॉम्बे रहती है, वो भी आपको सुनाएंगे। तो आज का जो उद्देश्य है मेरा, वो जो लोग आएंगे उनको पूरी तरह से मनोरंजन प्रदान किया जाए, वो प्रसन्नता से जाएं। जिसको भजन सुनना है उसे भजन सुनाएं, जिसको गज़ल सुननी है उसको गज़ल भी सुनाई जाए, और जिसको गीत सुनने हैं फिल्म के, 2-4 फिल्मी गीत भी सुनाए जाए। क्योंकि पर्पस तो सबको संतुष्ट करना है, खुश करना है, और वो आज किया जाएगा। लोगों को सरप्राइज़ भी होगा कि ये भजन गाते गाते फिल्मी गाना कैसे शुरू हो गया। लेकिन वो सब करना चाहिए, सब तरह के सुनने वाले होते हैं, उनका आदर सम्मान होना चाहिए। ये शहर आपसी प्रेम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर धर्म के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ लगता ही नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, सब एक समान रहते हैं। यही तो हमारे देश की खूबी है, देश की विशेषता है। इसीलिए भारत आज विश्व शक्ति बन रहा है, सबसे बड़ी विश्व की शक्ति भारत बनता जा रहा है। जितने भी देश हैं उनके जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं वो मोदी जी से सलाह लेते हैं कि हम अपनी देश कैसे चलाएं, हम क्या गलती कर रहे हैं बताइए, हम उसको ठीक करें। तो इसलिए हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमारा देश उन्नति पे है। किसी भी प्रदेश में मैं जाता हूँ, मैं तो बहुत घूमता हूँ सारा संसार, देश के कोने कोने में जाता हूँ। तो जिस तरह की प्रगति में देख रहा हूँ वो ये 15-20 साल में जो हुई है, इसके पहले ऐसा नहीं था। बिहार का तो ऐसा बुरा हाल था कि हम ढूंढते थे कि सड़कें कहाँ हैं, कैसे चलाएं गाड़ी। आज वहाँ भी बहुत अच्छी सड़कें बन गई। जितने भी प्रदेश हैं सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, आनंद हैं। आज यहाँ मैं आपको संगीत की कुछ विशेषताएं भी वहाँ बताऊँगा आज के कार्यक्रम में, कि क्यों लोग इतना भजन संगीत को प्रेम करते हैं। देखिए, भजन संगीत को इसलिए प्रेम करते हैं कि जब आदमी सुबह सो के उठता है तो उसमें परिवार का कोई कहता है, भाई एक भजन लगा दो जरा यूट्यूब पे या कैसेट पे, जरा उसको सुने। आपने किसी को ये सुनते सुना है कि सुबह उठ के कहे भी जरा एक किशोर कुमार का गाना लगा दो? ऐसा नहीं। कोई कहते नहीं सुना होगा कि जरा कुमार शानू का गाना लगा दो। यही कहेंगे कि वो भजन लगा दो। इसका मतलब है कि वो अंदर से पवित्र है, भक्ति महसूस करता है। सुबह मन पवित्र होता है, शांत होता है, आराम किया होता है शरीर ने, तो यही मन होता है कि पवित्र चीज़ें सुनी जाएं। हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो सुबह उठ के नातिया कलाम लगाते हैं, सुनते हैं। हमने भी नातिया कलाम गाए हैं, हमने दास्तान करबला गाया है, और वो गाते गाते हम कई बार रो दिए गाते गाते, क्योंकि उसमें दर्द इतना है कि मैं एक बार में पूरा गा नहीं पाया, कई बार रोया बीच में। तो सब धर्मों में लोगों ने त्याग किया है, लोगों ने अपने जीवन दान किए हैं कि किसी तरह इंसान को, कम्युनिटी को, सबको अच्छे स्थान पर पहुंचाया जाए, अच्छे अच्छे मैसेज दिए जाएं। मैं ये चाहूँगा जिस तरह आप लोग मेरे भजन सुनते हैं तो किसी वक्त यूट्यूब पे आप मेरी दास्तान करबला में सुनिएगा जो मैंने गाई, तो आपको एक नयापन लगेगा कि मैंने ये भी गाया, बहुत लोगों ने नहीं सुना है। आज पूरे संसार में भारतीय संगीत
कि इसका स्थान बहुत ऊंचा हो गया है, भारतीयों का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। आज अगर अमेरिका में हम वीज़ा लेने के लिए जाते हैं कहीं, जैसे पासपोर्ट वहाँ रखते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, तो वो बड़ी खुशी से कहता है इंडियन है आप, तो बहुत खुश होता है। यहीं वहीं पे कोई पाकिस्तानी आ जाता है पासपोर्ट देने, तो वो कहते ज़रा साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि सम्मान देश का बहुत हो गया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है। तो मैं आज आपके सामने आकर बहुत खुश हूँ। अब किसी को कोई प्रश्न करना हो तो मैं आपके सामने। सर, बिग बॉस में जाने के बाद जीवन में क्या बदलाव है? बिग बॉस में जाने के बाद जो यंगर जनरेशन है, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो भी मेरे फ़ैन हो गए, वो भी मेरा भजन सुनने लगे, ऐसी लागे लगे सुनने लगे, क्योंकि वो लोग देखते हैं बिग बॉस, बहुत देखते हैं। तो मुझे वहाँ जाकर एक नई ऑडियंस मिली। तो आजकल मैं जब अपने कार्यक्रम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप जैसे मैच्योर लोग भी आते हैं और यंग क्राउड भी आता है, वो भी सुनने आते हैं। तो उससे मुझे एक वाइडर ऑडियंस मिली। सर, आप बोल रहे हो कि देश तरक्की कर रहा है, तो सर इसका श्रेय किसे देते हैं? देखिए, जब सरकार बदलती है तो कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, इसके पीछे एक टीम होती है। अब जैसे हम सड़कों की बात कर रहे हैं तो गडकरी जी के लिए कहना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गडकरी जी ने सब कुछ कर दिया। गडकरी जी ने रोड्स बना दिए तो हमारा देश एक तरह से बहुत अच्छा हो गया। अब हम देखें कि कॉमर्शियली हमारे देश में जो तरक्की की, बाहर के लोग आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम पीयूष गोयल जी को याद करते हैं, वो कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने वो काम किया। होम मिनिस्ट्री में देखें तो हमारे देश को जिस तरह से सैनिकों को बल दिया गया, पुलिस को बल दिया गया, तो हम उसके लिए होम मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं। हम इसके लिए राजनाथ जी को भी धन्यवाद देते हैं, अमित शाह जी को भी देते हैं, क्योंकि सिन्हा वो देख रहे हैं। तो हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, लेकिन जब मुखिया की बात होती है तो मोदी जी को धन्यवाद देना ही पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति सबको साथ में लेके काम कर रहा है और देश को उन्नति दिला रहा है। सर, आपके 15 साल के अंदर देश बदला है, फिल्मों में भी सब बदलाव आया है, उनकी पटकथाएँ बदली है? फिल्मों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। फिल्मों में अब टेक्निकल काम ज़्यादा होने लगा है। अब आप देखते होंगे कि ग्राफिक्स ज़्यादा होने लगे। अब वो सीधी सीधी लड़ाई नहीं दिखाई जाती, अब वो ग्राफिक्स से दिखाई जाती है। ये हज़ारों लोग लड़ रहे हैं, लगते थोड़ी हज़ारों लोगों की फौज जा रही है, वो थोड़ी होती, ग्राफिक्स से होता है। लेकिन पहले जब मुग़ल आज़म बनती थी तो सच में हज़ारों घोड़े होते थे, जो जाते थे, पहले वो सच होता था। लेकिन आज टेक्निकल हो गया है, और जिस तरह स्टोरीज पहले होती थी, अब कहानियाँ नहीं मिल रही हैं उस तरह। अब बहुत कम फिल्में आती हैं जिसमें कहानियाँ अच्छी होती हैं और हम उसका आनंद लेते हैं। बाकी तो सब दबंग है। सर, बीजेपी की ओर से आपको चुनाव का ऑफर दिया जाता है, तो आपका रेट क्या है? नहीं, चुनाव के ऑफर में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे भी सरकार के लिए काम करता हूं। मुझे उन्होंने कुछ काम दिए हुए हैं जो मैं संगीत जगत में और कलाकारों के हित के लिए वो मैं काम सब कर रहा हूँ। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इसी प्रकार से काम मिलता रहे और मैं कलाकारों की सेवा में आगे काम करूँ। सर, आपका कभी लंबे समय से वीडियो नहीं आया? अब एल्बम बनना तो बंद हो चुका है, क्योंकि अब सीडी के साथ कोई नया भजन जो आपकी एक प्रसिद्धि थी उसको बरकरार रखने के लिए कोई नई चीज कभी आई? नहीं, फिर अब ध्यान से नहीं देख रहे। रोज़ एक गाना आता है, एवरीडे एक भजन हमारा आता है यूट्यूब पे। उसको आज भी एक नया भजन आया, उसको भी आप सुनिए। और कैसेट और सीडी तो बंद हो चुके हैं, वो तो बनते नहीं। तो एल्बम वाली बात तो समाप्त हो गई। अब तो एक एक भजन रिकॉर्ड होता है, उसका वीडियो बनता है और वो लोगों के सामने आता है। 370 और 35 से हटना आप जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? कश्मीर के लिए, कश्मीर का भला हुआ है, कश्मीर में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी वहाँ बंद हो गई। ये तो कितनी पत्थरबाजी होती थी, हमारे सैनिकों को, पुलिस को कितनी तकलीफ़ें होती थी उनको। वहाँ के यंग लड़के लड़कियाँ के पत्थर मारते थे, वो सब बंद हो गया। तो ये सब करने से वहाँ पे सुरक्षा अधिक हो गई। जैसे फिल्मों में 80 के दशक के अंदर फिल्मों में कश्मीर के परिप्रेक्ष्य को वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया जाता था, क्या वो वापस से
आ सकते हैं? ऑलरेडी वहाँ शूटिंग शुरू हो गई है। लोगों ने जाके कश्मीर में शूटिंग करना शुरू कर दिया। वहाँ पर लोगों ने ज़मीनें खरीदना शुरू कर दिया, वहाँ पर होटल बनने शुरू हो गए। तो पहले से अधिक वहाँ डेवलपमेंट है। ये सही है कि इस बार बीजेपी को कश्मीर में कोई सीट नहीं मिली है, जो मिली है जम्मू में मिली है। लेकिन आगे चल के ऐसा ज़रूर होगा कि वहाँ के लोग भी इसको समझेंगे कि जो हमारे लिए किया जा रहा है वो अच्छा है, और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह एक डेवलपमेंट का लोग डिसाइड करेंगे। आने वाले समय में आप कब अपना मंच, आप अपनी स्थिति कब दे रहे हैं? देखिए, मैं तो एक गायक हूँ और रोज़ ही कहीं ना कहीं कार्यक्रम करता हूँ, रोज़ ही कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग करता हूँ। वही आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग्स आती हैं, आप सुनते हैं। तो मैं अपने को उसी जगह देखता हूँ जहाँ आज पहले 50 साल पहले था। 50 साल पहले मैंने शुरू किया था रिकॉर्डिंग करना। आप सब ने जो ऐसी लागी लगन और मैया मोरी महंगी माखन खाई हुए सब सुना है, जिसको 50 वर्ष हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अरसा होता है कि 50 साल तक लोग सुन रहे हैं। आज भी इसी तरह ऐसी लागी लगन लोग सुनते हैं जैसे 50 साल पहले सुनते थे। आपकी युवा के लिए जो नशे में जारी है, आप अपने संगीत के माध्यम से कोई प्रयास करना चाहेंगे इस मामले में? हम जो भजन सुनाते हैं उसमें ये संदेश देते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन चीज़ों से आप अपने को दूर करिए, क्योंकि इससे आपका पतन होगा, इससे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह के संदेश हम दिया करते हैं। दशकों से आप गा रहे हैं, तो भजन संध्या का स्वरूप भी बदला है क्या? नहीं, मैंने तो वही रखा है, लेकिन बहुत से लोगों ने बदला है। उसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा रखते हैं, सैक्सोफोन बजता है, जैज ड्रम होता है, ये सब होता है। मुझे लगता है कि उस तरह से जो भजन गाए जाते हैं वो देर तक नहीं चल पाते। आज क्यों ऐसी लागन ली उनको 50 साल हो गए लोग सुन रहे हैं? क्योंकि उसको हमने पारंपरिक ढंग से गाया, अपने शास्त्रीय राग में गाया, उसकी मौलिकता रखी है, हमारे भारतीय संगीत की मौलिकता रखी है। शायद यही कारण है कि आज तक लोग उसको सुन रहे हैं।